हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग इज़ फन। आज हम बात करने जाएंगे ट्विन के बारे में, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी कैसे होती है उसके बारे में, और ट्विन कब कंसीव करते हैं, किस केसेस में ट्विन्स होते हैं, कितनी तरह के ट्विन्स होते हैं, उन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल शेयरिंग इज़ फन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे और वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली ट्विन कब होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती क्या है। मल्टीपल प्रेगनेंसी वो होती है अगर एक जो माँ होती है उनके कोख में एक से ज़्यादा फीटस, यानी कि एक से ज़्यादा अगर एग फर्टिलाइज होते हैं तो उस केस में मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। एक से ज़्यादा बच्चे कोख में हो जाते हैं। तो इन जनरल क्यों होता है ऐसा, मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के क्या कारण होते हैं। तो अभी देखा गया है, अभी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी मदर हैं जो जल्दी कंसीव या फिर जल्दी मदर बनना प्रेफर नहीं करती हैं। वो अपना लॉन्ग टाइम हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करना चाहती हैं। शादी के बाद भी इवन जल्दी कोई प्रेफर नहीं करती है मदर बनना अभी के टाइम पे। ये एक कारण होता है ट्विन होने का। अगर मदर की जो एज है वो ज़्यादा होती है, उस कारण से ट्विन हो सकता है। दूसरा कारण जो होता है वो ये होता है कि अभी इनफर्टिलिटी की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी की इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो मदर्स होती हैं वो फर्टिलिटी की ड्रग्स लेना शुरू कर देती हैं, फर्टिलिटी की दवाई लेना शुरू कर देती हैं। उससे क्या होता है कि कभी कभी एक के बजाय दो एग रिलीज़ हो जाता है, तो उस केस में भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। तो जहाँ तक मुझे पता है, मुझे ये बेसिकली दो रीज़न ही पता है कि एक मदर की एज अगर ज़्यादा होती है और दूसरी अगर वो फर्टिलिटी की दवाई ले रही होती है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। 90% ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी में ट्विन्स पाया जाता है। बाकी जो 10% है उसमें हो सकता है कि ट्रिपलेट हो या फिर उससे ज़्यादा हो। ऐसा तो देखा नहीं गया है, बहुत एक्सेप्शनली केस होता है वो। 10% में ही ट्रिपलेट एक्चुअली होता है, लेकिन 90% ऑफ द ट्विन अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस है तो 90% ऑफ द केस में वो ट्विन होते हैं, मतलब दो बेबी होते हैं। ट्विन बेबी होने में भी एक्चुअली टाइप्स ऑफ ट्विन बेबी होता है। एक होता है आइडेंटिकल, एक होता है नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके जेंडर डिफरेंट हो सकते हैं, और आइडेंटिकल जो होते हैं वो एक ही साथ होते हैं। चलिए जानते हैं कि नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल बेबी कब कंसीव होते हैं। तो नॉन आइडेंटिकल बेबी तब होते हैं जब मदर के अंदर दो एग्स प्रोड्यूस होता है और दो स्पर्म उसे फर्टिलाइज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि टू एग फर्टिलाइज होता है दो डिफरेंट स्पर्म से, तो उस केस में नॉन आइडेंटिकल बेबी डेवलप हो जाते हैं आपके यूट्रस के अंदर। तो उस केस में क्या होता है कि एक्चुअली अगर बात करें तो 3 में से दो केसेस ऐसे पाए जाते हैं जो कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, अगर आप मल्टीपल प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं उस केस में। तो नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है कि जेंडर दोनों का डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकता है। अगर आप नॉन आइडेंटिकल बेबी कैरी कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि दोनों बेबी के प्लासेंटा अलग अलग होते हैं और दोनों बेबी का जो एमनियोटिक सैक होता है वो भी अलग अलग होता है। चलिए बात करते हैं अब जो आइडेंटिकल बेबी होते हैं वो कैसे होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन तब होते हैं जब मदर एक एग रिलीज़ करती है और उसे एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, लेकिन वो ट्विन कब बनते हैं जब वो दो एम्ब्रॉयो प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो एग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बाद में। वो कब बाद में, कितने बाद में डिवाइड होता है, उससे भी बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है कि जो आइडेंटिकल ट्विन है वो कितने दिन में दो एम्ब्रॉयो में डिवाइड हो रहा है, उससे आपके बच्चे पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर वो जो आइडेंटिकल मल्टीपल बेबी आप कंसीव किए हैं वो 3 दिन के अंदर अगर वो सेपरेट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि दोनों बेबी के सेपरेट प्लासेंटा होते हैं और सेपरेट एमनियोटिक सैक होते हैं। लेकिन अगर वो 8
8 दिन तक एक्सटेंड हो जाता है और 8 दिन के बाद होता है, तो उस केस में क्या होता है कि प्लासेंटा एक ही होता है, एक ही प्लासेंटा दोनों बेबी शेयर करते हैं और एमनियोटिक सैक जो होता है वो दोनों का अलग होता है। अगर ये और बढ़ता है और 13 दिन तक अगर पहुंच जाता है, तो 13 दिन अगर हो गए हैं उसके बाद बेबी डिवाइड हो गया है 2 एम्ब्रियो में, तो उस केस में क्या होता है कि एक ही प्लासेंटा होता है और एक ही एमनियोटिक सैक के अंदर दोनों बेबी रहता है। 13 दिन से ज़्यादा अगर ये एक्सटेंड होते हैं, 13 दिन के बाद अगर बेबी जो है आपके जो एग फर्टिलाइज हुए हैं वो 2 एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाते हैं 13 दिन के बाद, तो कॉन्जॉइनिंग्स मतलब कि 2 बच्चे के जुड़े हुए पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि प्रेफरेबल नहीं है, पर इन केस कोई कोई एक्सेप्शनल केस में वैसा होता है। तो ये थी ट्विन के बारे में जो भी मुझे पता था कि ट्विन बेबी कैसे होता है, कितना तरह का होता है, किस कारण से होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल शेयरिंग इस फन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।